मैं अपने देवर की दीवानी थी। देवर जो कहता मैं उसे खुश रखने के लिए सब कर देती। लेकिन एक रात देवरानी घर पर ना थी, तो मैं उसके कपड़े पहनकर देवर के पास सो गई। लेकिन देवर ने तो मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी, क्योंकि मुझे किसी खूबसूरत लड़के से शादी करनी थी। क्योंकि मैं खुद भी बड़ी खूबसूरत थी, मगर मैं बहुत गरीब थी, इसलिए मेरे लिए जो भी रिश्ता आता वह लड़का गरीब ही होता था। इसलिए मैं कई साल तक शादी से इनकार करती रही, और यहाँ तक कि मेरे बाल सफ़ेद होने लगे। मेरे बाप मर चुका था और मेरी माँ मेरी शादी के इंतज़ार में वो भी मर गई थी। और भैया भाभी मुझे इस बात के ताने मारने लगे थे, मगर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं चाहती थी कि मेरे पति मेरी तरह ही खूबसूरत हो और वह अमीर भी हो, क्योंकि मैं गरीबी से तंग आ चुकी थी। पर एक दिन मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई और मेरे घर वालों ने मुझे एक लड़के की फ़ोटो दिखाई, जो कि बहुत ही हसीन और खूबसूरत था। और जिस दिन वह मेरे लिए रिश्ते लेकर आए थे, मैं उसके सूट बूट पहनने देखकर यकीन हो गया था कि यह लड़का मालदार है। मेरे पाँव सातवें आसमान पे थे। मैं खुशी के मारे फूले न समा रही थी। मैं सोच रही थी कि जैसे मैंने ख्वाब देखा था वह पूरा होने जा रहा है। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी हो गई। लेकिन मेरी शादी हुई तब मैं बहुत खुश थी, मगर मेरी सारी खुशियाँ शादी के पहले ही थी, क्योंकि मेरे घर वालों ने पति की जवानी की तस्वीर दिखाई थी, जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत था। उम्र ज़्यादा होने की वजह से वह बूढ़ा हो गया था। मेरी भाभी ने मेरे साथ धोखा किया था, मगर अब मेरी शादी हो चुकी थी, इसलिए मैंने सब्र कर लिया। जो कि अगर मैं अपने पति से तलाक ले लेती तो मुझ पर तलाक का दाग लग जाता और कोई भी मुझसे शादी भी न करता। वैसे भी मेरे ससुराल में सास ससुर नहीं थे। मेरा पति और उसका एक छोटा भाई था। हमारी छोटी सी फैमिली थी और मैं यहाँ राज करने वाली थी। मेरे देवर की शादी होने तक ससुराल में मैं ही हुकूमत चलाती थी। एक दिन मेरे देवर ने अपने बड़े भाई से कहा कि मुझे शादी करनी है। यह सुनकर मैं खुशी से फूले ना समा रही थी। रोज इसके लिए मैं लड़के देखने जाऊंगी, मगर इसने तो हमारे सामने ही कह दिया कि यह लड़की देख चुका है, बस शादी की तारीख निकालनी है। हमने फौरन जाकर शादी की तारीख तय कर दी और मेरे देवर की शादी हो गई। देवर की बीवी आते ही अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वह इस दिन से बहुत थक चुकी थी। शाम हुई तो मैं अपने कमरे से निकली तो मैं अपने देवर के कमरे में जाना कर देखी कि वह लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं। मैंने सोचा कि इससे पूछ लूं कि वह खाना खाएंगे या नहीं, लेकिन यह देखकर मैं हैरत में पड़ गई थी कि मेरी देवरानी अपने पति के कपड़े पहन रखे थे। यह देखकर मैं हैरान थी, क्योंकि वह लड़की मुझे शुरू से ही बहुत अलग अलग लग रही थी। मैं खाना पूछने के लिए जा रही थी, मगर यह देखकर मैं वहीं रुक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे देवर की बीवी ऐसे क्यों कर रही थी। इसी वक्त मेरी नज़र अपने देवर पे पड़ी, जो कि अपनी बीवी के कपड़े पहने हुए थे। अब उसको क्या हो गया था, यह देखकर तो मैं चकित रह गई थी। वह दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, मगर मुझे उनकी बात तो सुनाई नहीं दे रही थी, मगर मैं उन्हें देख रही थी और दोनों पति पत्नी का हुलिया देखकर मैं हैरान रह गई थी। इसी वक्त मेरे देवर की बीवी अपने पति के कपड़े पहनकर घर से बाहर चली गई, जबकि मेरा देवर बीवी के कपड़े पहनकर सो गया। यह देखकर मैं हैरान परेशान अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि यह सब अपने पति को बताऊं या फिर नहीं। लेकिन मैं इस रात को अपने पति को यह सब नहीं बताई, और सुबह हुई तो मैंने देवरानी को अपने घर आते हुए देखा और सबसे छुपकर अपने कमरे में चली गई। मगर मैंने इसे किचन की खिड़की से देख लिया था, मगर मैं खामोश रही। नाश्ता बन गया तो वह दोनों पति पत्नी किचन में आ गए। मैंने देखा कि मेरे देवर ने नीले रंग का सूट पहना हुआ था और उसी की बीवी ने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। दोनों नाश्ते के दौरान बहुत हंस रहे थे और मैं सोच रही थी कि रात को इन दोनों को क्या हो गया था। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं फिर अपने कमरे से निकल आई, देवर के कमरे की खिड़की से चुपके से अंदर झांकने लगी। मेरे देवर बिस्तर पर सोया हुआ था और उसकी बीवी बाथरूम में थी। बाहर निकली तो मैंने देखा कि उसने अपने पति के पैंट और शर्ट पहना हुआ था और उसने अपने लंबे बाल टोपी में छुपा रखे थे। उसने जैकेट पहने थे।
बिल्कुल लड़का लग रही थी। मैं तो उसे देखते ही रह गई थी। दूसरी तरफ उसने अपने पति से कुछ बातें की, फिर अपने कमरे से बाहर निकल आई। मैं जल्दी से छुप गई, कहीं वह मुझे देख ना ले। मैंने देखा कि मेरी देवरानी दरवाज़ा खोला और घर से बाहर चली गई। 3 रातों तक ऐसा ही होता रहा। मेरा देवर अपनी बीवी के कपड़े पहनकर बिस्तर में सो जाता था, जबकि उसकी बीवी उसके कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल जाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसे क्यों कर रहे थे। फिर एक रात हमारे घर कुछ लोग आए। मैं अपने कमरे में थी और कुछ देर पहले ही मेरे देवर की बीवी उसके कपड़े पहनकर चली गई थी। वह 3 लोग थे और उनके हाथ में बंदूक भी थी। वह लोग जैसे ही हमारे घर आए, वह सीधे मेरे देवर के कमरे में चले गए और मेरे देवर को अपने साथ ले गए। मेरे देवर को बेहोश कर दिए थे। मैंने देखा कि मेरे देवर अभी भी अपने बीवी के कपड़े पहने हुए थे। यह देखकर मैं और ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उनके हाथों में बंदूक थी। जो भी उनके सामने आता शायद उन्हें मार देते। इसलिए मैं ना ही अपने पति को जगाई और ना ही मैं खुद उनके सामने गई। मैंने अपने पति को ये भी नहीं बताया कि कुछ लोग तुम्हारे भाई को अगवा करके ले जा रहे हैं। इसके बाद मुझे इतना डर लगा कि मैं अपने बिस्तर में घुस गई और मुझे नींद आ गई। सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी देवरानी आ चुकी थी और वह अपने कमरे में बैठी थी। तुम वहाँ मज़े से बैठी हो और इधर तुम्हारे पति को कुछ लोग अगवा करके ले गए। मेरे देवर की बीवी घर आई तो मैंने उसे सारा किस्सा बताया था, मगर वह सुनकर मुस्कुराने लगी। मैं तो सोच रही थी कि वह अपने पति के लिए परेशान हो जाएगी, मगर वह लड़की तो बड़ी अजीब थी। कुछ भी नहीं किया और मज़े से बैठी रही, जैसे वह उसका पति नहीं बल्कि मेरा था। मुझे तो अपने देवर की अगवा होने का बहुत अफसोस था। मैं तो यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि ना जाने मेरे देवर ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, उनकी हालत कैसी होगी। उनके जाने के बाद मैं लगातार रो रही थी कि कहीं उन लोगों ने मेरे देवर को मार ना दिया हो। मैं तो यह सोच कर ही काँप रही थी, क्योंकि मुझे तो अपने देवर की बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उसकी बीवी की तरह पत्थर दिल नहीं थी। मेरा दिल तो बहुत नरम था, इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में गई। अपने पति को सारी बात बता दी। यह सुनकर वह भी परेशान हो गए, क्योंकि उनका एक भाई था जो कि इससे बहुत प्यार करते थे। इसलिए वह मुझसे पूछने लगे कि वह कौन लोग थे। यह सुनकर मैं उन्हें बताया कि मैंने उन लोगों को नहीं देखा था, मगर मैं इतना जानती हूँ कि तुम्हारी भाई की बीवी बहुत ही चालाक लड़की है। ज़रूर उसी ने तुम्हारे भाई को अगवा कराया है। उसी लड़की का हाथ है इस सब में। यह सुनकर मेरे पति इधर उधर देखने लगे कि कहीं मेरे देवर की बीवी आसपास तो नहीं है और ये बातें नहीं सुन रही हो, मगर वह आसपास नहीं थी। इसलिए मैंने अपने पति को कहा कि मुझे तो मेरे देवरानी पर पहले दिन से ही शक है। यह लड़की तुम्हारे भाई को मरवाना चाहती है। यह सुनते ही मेरा पति गुस्से में आ गया और उन्होंने कहा कि इस लड़की को इस घर से निकलवा दूंगा। तब मैं उन्हें ठंडा करते हुए बोली कि पहले अपने भाई को घर ले आओ, इसके बाद अपने भाई से कहना कि यह लड़की को तलाक दे दे। यह सुनकर मेरा पति सुकून हो गया और फिर घर से चला गया और मैं अपने देवर की बीवी से कोई बात नहीं की। उसने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई, जबकि मेरी तो भूख मर चुकी थी। मेरा देवर अगवा जो हो चुका था और मेरा पति उसके पीछे गया हुआ था। पता नहीं आगे क्या होने वाला था। फिर सुबह से शाम हो गई, मगर मेरा पति घर नहीं आया। मैंने इसे कई बार कॉल की, मगर उसने तो मेरी कॉल ही नहीं उठाई। मैं बार बार यह सोचकर गुस्सा आ रहा था कि सब इसी लड़की के वजह से है। मैं तो सोच रही थी कि जैसे ही मेरा पति मेरे देवर को घर ले आएगा, मैं अपने देवर से कहूँगी कि इस चालाक लड़की को तलाक देकर घर से निकाल दें, क्योंकि यह असली फसाद की जड़ है। क्योंकि यह खुद तो तुम्हारे कपड़े पहन के घर से बाहर चली जाती है और इसी ने तुम्हें अगवा कराया है। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा देवर मेरे पे यकीन कर लेगा, तब उस लड़की को तलाक दे देगा और तब उन्हें एहसास होगा कि इस लड़की से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। फिर शाम से रात हुई तो मेरा पति मेरे देवर को घर वापस ले आया। यह देखकर मैं खुशी से रो पड़ी थी कि मेरा पति मेरे देवर को घर वापस ले आया। अरे तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत याद किया और तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे जाने से बहुत खुश हुई।
मैंने फ़ौरन से अपने देवर को यह बात बता दी थी, इसकी बीवी आकर इसे कुछ और ना बता दे। मैं अपने देवर को इसकी बीवी की हकीकत बता देना चाहती थी ताकि दोबारा उसके साथ ऐसा ना हो। लेकिन इस वक्त मेरे देवर की बीवी आ गई और कहने लगी, मैं तो तुम्हारे जाने से परेशान हो गई थी और अपने कमरे में बैठी तुम्हारे आने की रब से दुआ कर रही थी। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि यह लड़की कितनी झूठ बोल रही है। पहले पति को अगवा कराया लिया और अब इसके सामने मासूम बन रही थी ताकि वह इसे तलाक देकर घर से ना निकाल दे। यह सुनकर तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं अपने देवर से बोली, तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है, यह सब इसी ने किया है और यह तुम्हें मरवाना चाहती है, इसलिए तुम इनकी बातों में मत आना और इसे तलाक देकर इसे घर से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी बीवी तुम्हारी जान की दुश्मन है। इसी ने ही तुम्हें अगवा करा के रखने का प्लान बनाया था। यह सुनकर उसकी बीवी हक्का बक्का रह गई थी और मेरे देवर हैरान से मुझे देखने लगे, मगर मैं सोच ली थी कि इस लड़की को अपने घर से निकलवा दूंगी, इसलिए मैंने अपने देवर को सब सच सच बता दिया। यह सुनकर मेरा देवर अपनी बीवी को तलाक देने लगा था, मगर इससे पहले ही मेरे पति ने इसे रोक दिया। यह देखकर मैं अपने पति की तरफ देखने लगी कि उन्हें अपने भाई को ऐसा करने से क्यों रोक दिया। आज इस लड़की को तलाक मिल जाती तो मुझे सुकून मिल जाता। मैं अपने पति से पूछा कि तुम अपने भाई को क्यों रोक रहे हो? यह लड़की इस घर की दुश्मन है, इसे अभी इस घर से निकलवा देना चाहिए। यह बात सुनकर मेरा पति कहने लगा, मैं सारी हकीकत जान चुका हूँ। यह सब इसी घर की दुश्मन नहीं बल्कि इस घर की दुश्मन तुम हो। यह सुनकर मैं हैरान हो गई थी, मेरा पति क्या कह रहा है? मैं तो इस घर से अपने पति और देवर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? यही बात मैंने अपने पति से मुंह पर कह दी। यह सब तुम्हें इस लड़की ने बताया? मेरे पूछने पर मेरे पति गुस्से में आ गए और कहने लगा, यह सब मैंने उसी वक्त जान लिया था जब मैं अपने भाई को लेने गया था। यह उसकी बीवी ने नहीं किया था बल्कि तुमने किया है। अपने पति की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। इस घर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था, मगर यह घर वाले मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे थे। मैंने अपने देवर की तरफ देखा और मजरूम सा मुंह बनाकर उसे कहा कि यह मैंने नहीं किया, यह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यह कहकर मैं रोने लगी। तभी मेरे पति ने एक वीडियो मेरे सामने चला दिया जिसमें वह 3 लोग थाने में पड़े नजर आ रहे थे और वह मार खाने के बाद पुलिस को अपना बयान दे रहे थे कि हमने जिस आदमी को इस घर से अगवा कराया था उसकी भाभी ने ही हमें इस काम के लिए पैसे दिए थे। यह सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई, जबकि वीडियो देखने के बाद मेरे देवर की बीवी मेरे पति से कहने लगी, क्या आपने तो अपनी बीवी की हरकतें अभी देख रही है? मैंने इसे पहले दिन से ही देख रखी है। जब भाभी छुपकर हमारे कमरे में देखती थी तब मुझे एहसास हुआ कि यह मेरा घर नहीं बसने देंगे। मैंने अपने पति से दूर रखने के लिए यह तरीका निकाला था। मैं अपने पति के कपड़े पहनकर बाहर जाने की एक्टिंग करती थी और मेरा पति भी जाहिर करता था कि जैसे वह रात भर अपने कमरे में ही अकेले हो, लेकिन ऐसा नहीं होता था। मैं थोड़ी देर बाद ही घर वापस आ जाती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि यह बात उनकी बीवी को पता ना चले, इसलिए मैं सुबह घर आने की फिर से एक्टिंग करती थी। अपने देवरानी की बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। लेकिन तुमने यह सब क्यों किया? मेरे पति ने मेरी तरफ देखा तो मैंने सर झुका लिया, लेकिन अब सबके सामने मेरी असलियत जाहिर हो चुकी थी, इसलिए छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। दरअसल मुझे मेरा पति नहीं बल्कि देवर पसंद था। मैंने सोचा कि मेरा पति बड़ा है, यह कुछ सालों में ही गुजर जाएगा, तो मैं अपने देवर से शादी कर लूँगी, क्योंकि वह मेरी तरह खूबसूरत था। इसलिए मैं चाहती थी कि इसकी शादी ना हो, मगर इसने तो अपनी ही मर्जी से शादी कर ली और मुझे उसकी बीवी से नफरत हो गई और मैं चाहती थी कि मेरा देवर अपने बेबी को तलाक देकर घर से निकाल दे। इसलिए मैंने इसे अगवा होने का प्लान बनाया, मगर मेरा प्लान नाकाम हो गया। यह सुनने के बाद मेरे पति ने मुझे इसी वक्त तलाक दे दिया, जो मैंने गड्ढा अपनी देवरानी के लिए खोद रखा था।
मैं खुद ही उसमें गिर पड़ी। सो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।